बजरंगबली की जय। आज मैं एक ऐसे मंदिर के बारे में बात कर रही हूँ जहाँ की मूर्ति लेटी हुई है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति है और जिसकी लंबाई करीब 20 फीट है। ऐसा कहा जाता है कि लंका विजय के बाद हनुमान जी की थकान मिटाने के लिए माता सीता ने उन्हें आराम करने को कहा, इसलिए वे यहाँ लेटी हुई मुद्रा में विराजमान है। प्रयागराज के संगम तट पर स्थित लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा के लेटने के पीछे मुख्य पौराणिक मान्यता यह है कि लंका विजय प्राप्त करने और राम लक्ष्मण को पाताल लोक से सुरक्षित वापस लाने के बाद अत्यधिक थकान के कारण माता सीता के कहने पर हनुमान जी ने संगम तट पर विश्राम किया। यह प्रतिमा लगभग 600 से 700 वर्ष पुरानी है और इसे बड़े हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। यह विख्यात है। प्रतिमा में हनुमान जी के बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा हुआ है। यह मंदिर गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम के पास है। मान्यता है कि संगम स्नान के बाद लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के बिना तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कन्नौज के एक राजा इस मूर्ति को नाव से ले जा रहे थे, लेकिन संगम के पास नाव डूब गई और मूर्ति यहीं स्थापित हो गई। दारागंज मोहल्ले में गंगा नदी के किनारे लेटे हुए हनुमान जी मंदिर है। यह कहा जाता है कि संत समर्थ गुरु रामदास जी ने यहाँ भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की थी। शिव, पार्वती, गणेश, भैरव, दुर्गा, काली और नवग्रह की मूर्तियां भी मंदिर परिसर में स्थापित है। निकट में श्री राम जानकी मंदिर एवं हरित माधव मंदिर भी स्थित है। यहाँ हनुमान जी की यह विचित्र प्रतिमा दक्षिणामुखी है। यह धरातल से कम 6-7 फीट नीचे है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। यह प्रतिमा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा हुआ है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा शोभित है। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि कन्नौज के राजा के कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने उपाय के रूप में बताया, हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा निर्माण करवाइए जो राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। हनुमान जी का यह विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवाकर लाया जाना चाहिए। यह कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया और वह विंध्याचल पर्वत से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए। तभी अचानक से नाव टूट गई और यह प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा को यह देखकर बेहद दुख हुआ और वह अपने राज्य वापस लौट आए। इस घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा का जल स्तर घटा तो वहां धूनी जमाने प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को यह प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद वहां के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया। जब गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो हनुमान जी के चरणों को स्पर्श करता है। यह दृश्य को अत्यंत पवित्र माना जाता है, जिसे देखने के लिए भक्त उमड़ पड़ते हैं और यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इस मंदिर को प्रयागराज का कोतवाल भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार यहाँ दर्शन करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। बजरंगबली की जय, हनुमान जी की जय। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक भी कर दें और मेरे वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।